वेलकम टू एडुकेशन बिजनेस सॉल्यूशन। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारे तथ्यों को जाना था, बहुत सारे सूत्र आपको मैंने बताया था जिससे टाइम मैनेजमेंट के माध्यम से आप अपने बिजनेस को या आप अपने नॉर्मल लाइफ को भी बढ़िया बना सकते हैं, यानी अपने नॉर्मल लाइफ या बिजनेस लाइफ को सक्सेस बना सकते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग सूत्रों से, या इसे कह सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट के फॉर्मूला से आप अपने बिजनेस लाइफ को या अपने नॉर्मल लाइफ को भी और कैसे सक्सेस बना के। सो डियर, टाइम मैनेजमेंट का 5वां सूत्र है परचेज योर टाइम। अपने समय को खरीदना सीखिए। जब आप अपने समय को खरीदना सीख जाएंगे तो निश्चित है कि आप अपने लाइफ में जरूर सक्सेस करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि कैन यू बाय योर टाइम? क्या आप अपने समय को खरीद सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल आप अपने समय को खरीद सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। अब एक छोटे से एग्जांपल से आप समझिए कि एक व्यक्ति को रिजर्वेशन करवाना है, और एक इसमें दो व्यक्ति का एग्जांपल लेते हैं। एक व्यक्ति है जो वो सोचता है कि मैं वहां जाकर रिजर्वेशन काउंटर पे घंटों लाइन लगाकर और अपना रिजर्वेशन करवा लूंगा। अब उसमें ये घंटों लाइन लगाने में लगभग वो ये सोचता है कि हम कुछ पैसे बचा लेंगे। मान लेते हैं 5-10 रुपए जाने आने का भाड़ा, या जो कुछ भी हो, 10-15-20 रुपया जो भी हो वो बचा लेंगे, या ऑनलाइन कॉस्ट बचा लेंगे, जो भी हो, इसमें कुछ पैसे बच जाएंगे। लेकिन सेकंड व्यक्ति ये सोचता है कि हम ऑनलाइन रिजर्वेशन करके अगर 10-15 रुपये 20 रुपये अगर लग भी जाते हैं तो भी हम इस समय को बचा के और इससे लगभग 200-500 रुपये कमा ले रहे हैं। यानी मान लेते हैं कि 50 रुपये अगर मेरा नुकसान हो रहा है, जा रहा है ऑनलाइन रिजर्वेशन में, तो भी हम 200-300 रुपये उस 1 घंटे में कमा ले रहे हैं। तो ये एक, अब इससे आप समझ गए होंगे कि कैसे आप सक्सेस हो पाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल एक ले लेते हैं, दूसरा। आप लोग जनरली देखते होंगे कि हस्बैंड वाइफ मार्केटिंग करने जाते हैं। मार्केटिंग करने जाते हैं तो हस्बैंड जनरली जल्दी में अपना सारा सामान खरीद लेता है। वो ये नहीं देखता है कि बहुत ज्यादा मतलब मेरा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। लेकिन इसी में जो महिलाएं होती हैं वो ज्यादा मोल भाव करने के कारण बहुत सारा समय अपना बर्बाद कर लेती है। अब यहाँ पे हस्बैंड ये सोचता है कि अगर 50-100 रुपया अगर मेरा एक्स्ट्रा भी लग रहा है तो समय तो बच रहा है और उस समय में वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकता है। लेकिन वहीं पे महिलाएं ये सोचती हैं और अपने हस्बैंड को बताती हैं कि देखो भाई, मैंने आज 200-300 रुपया बचा लिया। अब हस्बैंड ये सोचता है कि अरे यार, तुमने ये 200-300 बचाया नहीं, मेरा तो 1000 रुपया नुकसान कर दिया समय नष्ट करके। अगर ये समय 2 घंटा 3 घंटा मेरा बच जाता तो उससे ज्यादा अर्न कर लेते। तो ये होता है टाइम मैनेजमेंट। यानी टाइम को मैनेज करने के लिए आपको बिल्कुल कर सकते हैं। बस आप अपने क्रियाकलाप, जो आपके कार्य करने का तरीका है, वे ऑफ वर्किंग है, उस वर्किंग फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर दें और कोशिश करें कि जितना जल्द से जल्द हो सके, जो इसेंशियल है बट कंपल्सरी वर्क नहीं है। कंपल्सरी वर्क तो आपका क्या है, अर्निंग मनी। बिजनेस करके हो, सैलरी वेस्ट हो, जॉब करके हो, जैसे भी हो, अर्निंग मनी आपका है। तो जो कंपल्सरी नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट वर्क है, तो उस इंपॉर्टेंट वर्क में बहुत ज्यादा समय नष्ट न करें और आप उस प्रोविजन से आप परचेज कर सकते हैं अपने टाइम को। सो एंटरप्रेन्योर, अब आगे देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण नियम, ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ वेस्टिंग टाइम। यानी ये एक ऐसा सूत्र है जो आपके लाइफ में समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जनरली आप लोग गेस करते होंगे कि जब कोई इंपॉर्टेंट काम करने आप बैठते हैं तो बहुत लोगों का बेवजह कॉल आ जाता है, या बेवजह आपको लोग परेशान करने चले जाते हैं। कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो आपको डिस्टर्ब करने आ जाता है, तो उस डिस्टर्बेंस से आपको बचना पड़ेगा। अगर उस डिस्टर्बेंस से अगर नहीं बचेंगे तो आपके लिए समय बर्बाद उसमें चला जाएगा। जैसे मान लेते हैं, सपोज दैट कि आप बैठ के कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं और किसी दोस्त का कॉल आ जाता है और वो आपको खेलने के लिए बुला लेता है।
बैट बॉल खेलने के लिए, बहुत ऐसा देखा गया है, या चेस खेलने के लिए या किसी काम के लिए ऐसे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और आपको उसमें जाना पड़ जाता है, तो आप वैसे कार्य के लिए न जाएं और उसमें अपना समय बचाएं। मान लेते हैं सपोज दैट कि भाई ने आपको बुला लिया और कहा कि चलिए भाई जी मैं चलता हूँ मार्केट घूम के आता हूँ, और उस मार्केट को घूमने से ना आपको सामान खरीदना है, ऐसे टहलने जा रहे हैं, तो वो सारा जो वर्क है उस सब वर्क को न करके अपने समय को आप बचा सकते हैं और इस गुरुत्वाकर्षण जो प्रभाव है उस प्रभाव से आप बच सकते हैं और समय को बचा सकते हैं। अब इसको कैसे बचाया जा सकता है मैं आपको बताऊं, तो आप सबसे पहले तो इंपॉर्टेंस अपने वर्क को दीजिए और उस वर्क को भी इंपॉर्टेंस देना है और साथ में दोस्ती भी न टूटे और भाईचारा भी न टूटे, इस बात को भी फॉलो करना है। तो आप एक ऐसे नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको लाभ हो। जैसे मान लेते हैं कि आप ये भी कर सकते हैं कि नहीं भाई मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी ये है, या आप सीधा सिंपल कुछ वैज्ञानिक हैं उनका कुछ फॉर्मूला है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं, इससे समझ सकते हैं। एक वैज्ञानिक थे, उनके पास उनसे मिलने के लिए एक व्यक्ति आया और उनसे पूछा कि आप अपने समय को कैसे मैनेज करते हैं जबकि आपके पास इतने लोग आते जाते रहते हैं, बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं, बहुत सारा वर्क आपको रहता है, फिर आप अपने समय को मैनेज कैसे करते हैं। तो वो वैज्ञानिक बहुत ही शांत भाव से उस व्यक्ति को बतलाएं कि ये बहुत ही आसान है। जैसे ही मेरा नौकर देखता है कि कोई व्यक्ति मेरे समय को नष्ट कर रहा है तो सीधे मुझे आवाज लगा देता है कि मालिक आपकी पत्नी आपको किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए घर में बुला रही है, और जिससे मैं उस जो सामने बैठे हुए व्यक्ति को ये बोल कर उठ जाता हूँ कि अब कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया है घर का और मैं आपको समय नहीं दे सकता हूँ, नेक्स्ट मीटिंग में मैं आपसे मिलूंगा, और वो हम वहां से चले जाते हैं। वो वैज्ञानिक ने उस व्यक्ति को बोला और उसके बाद मेरा समय बच जाता है। तो जैसे ही ये बात चली रही थी कि उस नौकर का भी फिर ये बात आ गई, कॉल आ गया, कॉल नहीं वो बात आ गया कि मालिक आपकी पत्नी आपको किसी जरूरी काम से बुला रही है, और फिर ये हंसने लगे और ये व्यक्ति समझ गया कि कैसे टाइम को मैनेज किया जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा वे है और इस प्रकार का बहुत सारा वे है जिससे आप अपने समय को बचा सकते हैं, टाइम को मैनेज कर सकते हैं। और बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि जो समय आपका गुरुत्वाकर्षण नियम के कारण बर्बाद हो रहा है उससे अपने समय को बचाना, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं। सो डियर, टाइम मैनेजमेंट का 7वां रूल है डेलीगेटिंग वंस वर्क टू अदर। कहने का मतलब है कि अपने काम को दूसरे को सौंपना। जैसे कि कोई भी नॉर्मल व्यक्ति ये सोचता है कि वो जो वर्क है मतलब जो काम है वो काम मैं खुद ही कर सकता हूँ, मैं दूसरों को अगर सौंपेंगे तो वो काम खराब हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। परफेक्ट जो काम है, परफेक्ट वर्क टू परफेक्ट पर्सन अगर दिया जाए तो आपका काम सही भी होगा और आपका समय भी बचेगा। जैसे कि बिजनेस में जनरली टीम वर्क जो होता है वो इस पे अच्छा एग्जांपल सिद्ध होता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी मैनेजिंग टीम अपने जो टीम में जो वर्क करते हैं उनको अपना टीम, जैसे इस पिक्चर से आप देख सकते होंगे कि ये बीच में जो टीम मैनेजमेंट टीम है वो अपना वर्क डेलीगेट कर रहे हैं, ठीक है, डेलीगेट कर रहे हैं, रिस्पांसिबिलिटी सौंप रहे हैं। रिस्पांसिबिलिटी सौंपना भी सबसे ज्यादा आवश्यक है समय को बचाने के लिए। ये तो 110% श्योर है कि कोई एक अकेला व्यक्ति सारे काम को नहीं कर सकता है। अकेला व्यक्ति कभी भी सारे काम को नहीं कर सकता है जब तक वो काम बटे नहीं। हर एक बिजनेस में, जनरली बिजनेस में देखा गया है कि हर एक फील्ड का अपना एक अलग अलग व्यक्ति होता है। जैसे एक बात और मैं बतला सकता हूँ। जैसे आप देखिएगा कि जो मैनेजमेंट से रिलेटेड वर्क है वो मैनेजमेंट का टीम करता है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्क है वो टेक्निकल टीम ही कर सकता है। वो दूसरा व्यक्ति एक दूसरे का काम नहीं कर सकता है। इसीलिए काम को बांटना सीखिए जिससे आपका समय बचे। सो नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं और देखते हैं कि समय को और कैसे बचाया जा सकता है।
टाइम मैनेजमेंट का 8वां और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है ड्रॉ कंक्लूजन, यानी परिणाम निकालना। जैसे आप कोई भी वर्क जो कर रहे हैं, यानी अभी एडू रूट एसआई बिजनेस सॉल्यूशन आप लोगों को बराबर स्टार्टअप्स के लिए इंक्रीज कर रहा है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो स्टार्टअप स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका एक सही परिणाम निकले। तो उसका समय जो आप दिए वो एक महत्वपूर्ण समय होगा। कोई भी व्यक्ति जो अपना समय किसी चीज में देता है, उसका परिणाम अगर सही निकलता है तो उसका वो समय सार्थक होता है, वो सक्सेस करता है। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, जैसे थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब बनाते थे। आजकल आप लोग देखते होंगे जनरली घर में बल्ब जलता है, अब तो एलईडी का जमाना है, पहले बल्ब जला करता था। तो वो थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब बनाए। बल्ब बनाने में लगभग वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय, यानी अपने लाइफ का बहुत महत्वपूर्ण समय उन्होंने गवा दिया, और एट लास्ट उनको वो परिणाम मिला, सक्सेस मिला, सही सफल परिणाम मिला। तो आज के डेट में भी सभी लोग उन्हें याद रखते हैं और उनके द्वारा बनाया हुआ ये कृति लोग यूज करते हैं। तो और उस समय में जनरली जिस समय में थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब बना रहे थे, उस समय में और भी बहुत सारे वैज्ञानिक इस कार्य में लगे होंगे, लेकिन वो उनको सफलता नहीं मिली, तो उन्हें कोई याद नहीं रखता है। तो इसीलिए आप तभी याद किए जाएंगे या तभी आपको लोग जानेगा या समझेगा जब आप जो वर्क कर रहे हैं, आप जो स्टार्टअप करेंगे, उसमें आपको उसका परिणाम मिलेगा। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि जो भी स्टार्टअप्स आप लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका परिणाम आपको निश्चित मिले, तभी जाकर आप सफल होंगे। सो डियर एंटरप्रेन्योर, ये तो टाइम मैनेजमेंट का 8वां सूत्र था, लेकिन अभी तक टाइम मैनेजमेंट पूरा हुआ नहीं है। ये तो जनरली ऐसे हम 8 सूत्र आपको बतलाए हैं। टाइम मैनेजमेंट और भी बहुत है, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी व्यक्ति के लाइफ का और किसी भी बिजनेस को सक्सेस करने का। तो हम और भी टाइम को लेके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि टाइम में टाइम का स्किल पे, टाइम का मनी पे, टाइम का मैनेजमेंट पे किस ढंग से और भी यूज होता है, वो मैं जरूर आपको बतलाऊंगा। तो डियर एंटरप्रेन्योर, अभी तक आपने टाइम मैनेजमेंट का फर्स्ट पार्ट देखा है, और अगर आप टाइम मैनेजमेंट का फर्स्ट पार्ट नहीं देख पाए होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट पार्ट का लिंक आपके पास होगा, उसे आप देख सकते हैं। और उसमें भी, और उसके बाद इसमें सेकंड पार्ट में भी आपको टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड 8 सूत्र दिए गए हैं, और अगर आप 8वें सूत्र का उपयोग करेंगे तो आपके जो स्टार्टअप्स आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो आपका क्रिएशन है, उसको आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, यानी टाइम को मैनेज करते हुए, समय के अनुसार आप इसे मैनेज कर सकते हैं। जैसे बहुत लोगों का कहना होता है कि पढ़ाई के कारण हम स्टार्टअप्स नहीं कर पाते हैं, और भी बहुत सारा ये होता है कि हमको घर में भी ये काम होता है, बहुत सारी बातें होती हैं जो समय नहीं मिल पाता है। बहुत लोगों का ये कहना होता है कि मुझे समय नहीं मिल पाता है, जिसके कारण हम स्टार्टअप नहीं कर पाते हैं, बिजनेस नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई करना है, ये करना है, वो करना है, बहुत ढंग की बात। लेकिन आपके पास वास्तव में समय अगर मैनेज कर लेंगे तो आपके पास समय बचेगा कि आप स्टार्टअप भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और उसमें सक्सेस कर सकते हैं, अगर इसे आप फॉलो करेंगे। सो डियर एंटरप्रेन्योर, आप एडू रूट एसएमई बिजनेस सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको आने वाला नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो और आवश्यक सारे वीडियोस आपको प्रोवाइड हो, जिससे आपके स्टार्टअप में आपको मदद मिलेगी। धन्यवाद, और मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो में।